तुझसे जुदा हुआ है मेरे खुदा, ये क्या हुआ। मेरे प्यार को यूं भुला दिया है मेरे खुदा, ये क्या हुआ। मेरी वफाओं का सिला क्यों बेवफाई है मिला, तेरी खुदाई में खुदा मेरा था जो वो हुआ जुदा। रोए रोए है मेरा दिल टूट कर है बिगड़ गया, तेरा हाल भला बेवफा तूने करके कैसा कह दिया। आज़ाद हुआ है यूं मुझे उलझी हुई एक डोर है, नैना मुनाफिक है तेरे दिल में तेरे कुछ और है। मुनाफिक। बच्चों, आपको पता है कि मुनाफिक कौन होता है? हाय, व्हाट्स अप? कहाँ हो तुम? हे देव, कैसी हो तुम? बहुत बेटी, मैं बोर हो रही हूँ यार। Where are you? आपकी बोरियत दूर करने के लिए गुलाम क्या कर सकता है? गुलाम? What गुलाम? आपका ये गुलाम। ओह, गुलाम। तो माँ बदौलत अपने गुलाम को हुक्म देती है कि वो अभी इसी वक्त मेरे पास यहाँ आए। जो हुक्म आप। बस अभी एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो अटेंड करके फौरन आता हूँ। जी नहीं, भाड़ में गई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी आओ। सोफिया, तुम जानती हो इलेक्शन सब पर है और इस दफा अम्मा मुझे इलेक्शन कैंपेन में लॉन्च कर रही हैं, तो मेरा यहाँ होना जरूरी है। Okay then, enjoy your press conference, have fun and don't meet me ever again. Bye. हेलो, हेलो। मुनाफिक की पहली निशानी, वो जब बोलता है झूठ बोलता है। तो मुनाफिक की पहली निशानी क्या हुई? मेहनत, इसार और कुर्बानी, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो किसी भी सियासतदान के साथ जुड़ जाए तो वो आवाम के दिलों की धड़कन बन जाता है और कामयाबी उनका मुकद्दर होगी। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रही हूँ ऐसी ही खातून के बारे में जिनका दिल आवाम के लिए धड़कता है। ऐसा ही एक नाम है सबिया मैडम। बस जी 2 मिनट और। प्लीज बैठिएगा, प्लीज बैठिए। सच कहूँ तो कैमरे के सामने अपने फलाई कामों के बारे में बात करना मुनासिब नहीं लगता। मैं दिखावे के लिए नेकी नहीं करती। मैडम, आप इस मुल्क की मशहूर शख्सियत हैं। सियासत के अलावा आपने फलाह के लिए बहुत काम किया है। आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आवाम की खिदमत क्या होती है और उनसे मोहब्बत करना क्या होती है,
अगर मैंने किसी से सीखा है तो वो मेरी वालदा है। इंशाल्लाह इस दफ़ा जब हम लोग इलेक्शंस जीतेंगे तो हमारे पार्टी चेयरमैन और हमारा भी यही मोटो है और यही नीयत है कि जो हमारे शहर हैं वहाँ पर तो बजट बहुत ज़्यादा लगता है हर चीज़ के ऊपर, लेकिन इस दफ़ा जितना भी बजट होगा वो हम रूरल एरियाज़ में स्पेंड करेंगे। तो इस दफ़ा हमारी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो शहरों को छोड़कर गाँव और देहातों पर होगी। हेलो जी जी, मैं अभी आ रही हूँ। माफ़ कीजिएगा, आज मज़दूरों के हकूक़ की एक कॉन्फ्रेंस है, मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मैडम सिर्फ 10 मिनट और लगेंगे अगर आप कहें तो। आई एम सो सॉरी, वो मेरा वेट कर रहे हैं, लेकिन आप प्लीज़ मेरे बेटे के साथ कॉन्फ्रेंस जारी रखें। आजकल वैसे भी मेरी सारी जिम्मेदारियों में ये मेरे साथ है। थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट। सबिया बेगम जैसे सियासतदान बहुत कम हैं जो अपना फ़र्ज़ बाखूबी से निभाती हैं। आप इस सियासत के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले भी यही अर्ज़ की कि सियासत जो है वो हमारे लिए कोई एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक इबादत है और हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। आप जानते हैं कि मेरे दादा और मेरे वालिद साहब, वो सब लोग इस सियासत की नज़र थे। इस दफ़ा इंशाल्लाह अगर हम इलेक्शंस जीतते हैं तो हमारी अवलीन तरजीह यही होगी कि हम गरीबों की मदद करें। और आप सबसे भी मेरी यही गुजारिश है कि जितना हो सके आप गरीबों की मदद कीजिए, क्योंकि जो सुकून आपको उसमें मिलता है वो शायद किसी और चीज़ में नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे साहब से बहुत ज़रूरी काम है, मुझे अंदर जाने दो, मेहरबानी होगी आपकी। तुम्हें नजर नहीं आ रहा साहब का इंटरव्यू चल रहा है? साहब ने अभी किसी से भी मिलने से सख्ती से मना किया है। तुम वहीं बाहर जाके बैठो, साहब का इंटरव्यू खत्म होगा तो मैं तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ साहब से। जाओ। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर आए और आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। आप सब लोगों के लिए हाई टी का इंतज़ाम किया गया। प्लीज़ हाई टी किए बिना ना जाइएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। और जब वो वादा करता है तो फिर वादा खिलाफी करता है, और जब उसके पास कोई अमानत रखवाई जाए तो उसमें खयानत करता है। अगर आपने किसी से वादा किया है तो ये आपका फर्ज बनता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वो वादा पूरा करना है। और अगर कोई आपके पास अपनी चीज़ रखवाता है तो वो आपको वैसी की वैसी उसको वापस करनी है, वरना फिर अमानत में खयानत हो जाएगी। टीचर, उसामा को मैंने अपनी कलर पेंसिल्स दी थी, पर जब उसने वापस की तो उसमें 2 कम थी। उसामा बेटा, ये तो अमानत में खयानत हो गई ना। आपने ऐसा क्यों किया बेटा? लेकिन ने मेरा स्केल तोड़ दिया। ये बहुत बुरी बात है। अभी हमने पढ़ा है ना कि बुरी आदतें अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा, ठीक है? हाँ इरशाद, क्या बात है, क्यों खड़े? साहब जी, मेरी माँ मर गई है, मुझे गाँव जाना है। हाँ, गुलशेर ने बताया मुझे, बहुत अफसोस हुआ। मैं तो समझा कि तुम चले गए होगे। साहब कुछ पैसे चाहिए थे, अगर कुछ एडवांस मिल जाता तो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहाँ पर एडवांस वगैरह नहीं मिलता। साहब जी, मुझे याद है, अगर आप ही ने कहा था जब ज़रूरत हो बता देना। हाँ, लेकिन बेटा वो तब था जब आप इधर काम कर रहे थे। अब तो तुम अपनी माँ की मैयत पर जा रहे हो। हाँ, मैं नौकरी छोड़ के नहीं जा रहा हूँ साहब, हफ्ता 10 दिन में वापस आ जाऊँगा। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम भी वापस आओगे? अगर तुम भी मर गए तो शायद जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं होता। इतनी दूर तुम गांव जा रहे हो, आजकल इतने हादसात होते हैं। अगर तुम्हारा भी कोई हादसा हो गया तो मेरा एडवांस तो गया ना। और वैसे भी तुम्हारी माँ भी तो अचानक मर गई है ना। जी
जी जी साहब जी। आप यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे मैयत उठाने के लिए। जाओ। और हाँ, अपने घर वालों से कहना कि अरमान साहब भी अफसोस कर रहे थे। हाय हमजा। Hey baby, what's up? What's up? मजा आया? हमारे साथ और मजा ना आए, ऐसा हो सकता है? उजाला, चाय ले आओ ना भाई, इतनी देर क्यों लग रही है? शुक्रिया बेटा। आप ही हमें भी पिला दें। सब्र करो, ला रही हूँ। ये लो। सुने, वो आपकी तनख्वाह का क्या हुआ? क्या कह रहे हैं कंपनी वाले? उम्मीद है कि इस महीने मिल जाएगी। अरमान साहब बता रहे थे कि इस महीने कुछ न कुछ हो जाएगा। अब्बा जी, 5 महीने हो गए उनको आपको टाल मटोल करते हुए। आप उनके झूठे दिलासों पे क्यों भरोसा करके बैठे हैं? मैं तो कहता हूँ इस दफा अगर उन्होंने तनख्वाह नहीं दी तो हम धरने पे चले जाएंगे, फिर रोज शिकाने आएंगे इनके। हर काम जोश से नहीं होता, इंसान को तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। और मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। अबू जी, सोहेब भाई ठीक कह रहे हैं। आपकी तनख्वाह आपका हक है। हमारे मजहब में भी मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मेहनत की कमाई देने की तलकीन की गई है। हमें अपने हक के लिए अब आवाज उठानी होगी। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे जो मालिकों के डर से चुप बैठ जाए। अमीरों के कारोबार बंद भी हो जाए तब भी उनके दस्तरखान खानों से भरे हुए होते हैं। ये तो हम गरीबों के चूल्हे हैं जो वो चाहते हैं वो मुनाफा कमाए, अय्याशें करें और तकलीफें हमसे है। नहीं, ऐसा कब तक चलेगा? क्या कर सकते हैं? शुक्र करो उन्होंने अपनी कंपनी से हमें निकाला नहीं। और आजकल नौकरी मिलने की जितनी मुश्किलात हैं तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए। कोई एहसान नहीं कर रहे वो हम पे। उन्हें हम जैसे वर्कर्स की जरूरत है, जब ही रखा हुआ है। अब्बा जी, दुनिया इतनी सीधी नहीं है, हर किसी को बस अपने मुनाफे की लगी हुई है। भाई, चाय तो पी लो बेटा। भाई, भाई रुक जाए ना, गुस्सा क्यों हो रहे हैं भाई? भाई जवान खून गर्म होता है। जब इंसान दिमाग से नहीं जोश से सोचना शुरू करता है तो अक्ल मांद पड़ जाती है, हकीकत धुंधली होने लगती है। अब्बू जी, अल्लाह ताला ने किसी इंसान के हाथ में इतनी ताकत नहीं रखी कि वो किसी का रिस्क छीन सके। कितनी बड़ी मसलियत है ना मेरे रब की। अगर वो ऐसा ना करता तो हम तो एक दूसरे के मुंह से निवाला छीन कर भी अपने पहले से भरे हुए पेट में डाल देते। मैं मानती हूँ कि आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल है,
लेकिन हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। वो एक दर बंद करता है ना तो 100 दरवाजे खोल भी देता है। हाँ, रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम अल्लाह ताला पर भरोसा रखेंगे तो वो हमारी मंजिल आसान कर देगा ना। अम्मी, वो मेरे प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि इस महीने फीस जमा ना कराई तो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। अम्मी, मेरी सेमेस्टर की भी फीस जमा करवानी है। चुप रहो तुम दोनों, खामोश होकर अपना काम करो। जमा हो जाएगी तुम्हारी फीस। अम्मी, आपने पिछले महीने भी ऐसे कहा था। रजा, मेरी सैलरी मिलेगी तो सबसे पहले तुम दोनों की फीस जमा कराऊंगी। तुम फिक्र नहीं करो, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। What's up, baby? Sorry, I really forgot मुझे तुम्हारी तरफ आना था, लेकिन अभी मैं नहीं आ सकता। I just got home. अब तो मैं घर आ गया हूँ। नहीं, नूर नाराज हो जाएगी अगर अभी मैं गया था। हाँ, some other time. Yeah, maybe tomorrow. You take care. Yeah, love you too. Bye. Hey, sweetheart. हाय चाचू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सोई क्यों नहीं अभी तक? चाचू, मैं मूवी देख रही हूँ ना, इसलिए। Oh, Avengers. You know, all the superheroes, all the Avengers, they sleep early at night. वो जल्दी सो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुबह स्कूल जाना होता है। आप अभी तक सोई क्यों नहीं हो? आपने भी तो सुबह स्कूल जाना है ना बेटा? जाना है चाचू, बस थोड़ी सी मूवी बची है ना, फिर खत्म हो जाएगी। 1 minute. हाँ बोल शानी। नहीं यार, मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए तेरा काम अभी तक नहीं कर सका। हाँ मुझे पता है। नहीं यार, अभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। मैं तुझे पता है अभी भी ऑफिस में हूँ, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। आई एम बैडली स्टक। चल मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हाँ शानी, फिक्र ही ना करना, मैं हूँ ना, तेरा काम हो जाएगा। डोंट वरी। ओके। जान खा गया मेरी। चाचू, आप मुनाफिक हैं। क्या? आप मुनाफिक हैं। मेरी जान, ऐसा नहीं कहते। चाचू, अभी तो आपने झूठ बोला कि आप ऑफिस में, लेकिन आप तो घर पे हैं। चाचू, हमारी टीचर कहते हैं झूठ बोलने वाला मुनाफिक होता है। कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन चाचू, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, और हमारी टीचर कहती है जो झूठ बोलता है उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता, और अल्लाह ताला भी नाराज होते हैं। तुम यहाँ क्या कर? जाओ यहाँ से। साहब, वो नूर बीबी को सुलाना है। स्लीपिंग टाइम। ओके चाचू। गुड नाइट। चाचू, आप मुनाफिक हैं। चाचू, हमारी टीचर कहते हैं झूठ बोलने वाला मुनाफिक होता है। भाई, खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है।
मैंने खाना खा लिया है। जानती हूँ आप अबूजी से नाराज हैं, इसलिए आपने खाना भी नहीं खाया। क्यों परेशान होते हो? अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। हमारे अब्बा ना बहुत ही सादे दिल के इंसान है, किसी भी बात पे एतबार कर लेते हैं। तुम नहीं जानती, सबिया बेगम उनके बेटे को, उनकी जबान पे कुछ और दिल में कुछ और होता है। जब अपना वक्त पड़े ना तो अच्छे खासे मीठे बन जाएंगे। उनके मुंह से टपकने वाला मुनाफिकत का शहद जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, आपकी फिक्र कर रहे हैं, अपने ऊपर सवार मत करें, जाने दें, खाना खा लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भाई मैं तो अम्मी से कहूंगी जल्दी से फायजा को हमारी भाभी बना के इस घर में लाएं। कम से कम मेरी तो ये मनाने की ड्यूटी से जान छूटेगी। आहा, बड़ी मुस्कुराहट आ रही है चेहरे पे। हाँ, बेचारी बहन यहाँ कब से आपको मनाए जा रही है, लेकिन मजाल है जो गुस्सा थोड़ा सा भी कम हुआ। और फायजा मैडम के नाम पे कैसे मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पे? तुम कुछ ज्यादा ही बोलने नहीं लगी हो? वैसे भाई कितना मजा आएगा ना जब फायजा इस घर में दुल्हन बन के आएगी। मैं तो खाला से कहूंगी जल्दी से उसको भेज दें। घर में राशन के पैसे नहीं है और तुम्हें शादी की लगी भी है। मुस्कुराहट तो देखो कैसी आ गई है। अरे पैसे आ जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें, लेकिन मेरे चेहरे पे जो खुशी है उससे ज्यादा खुशी आपके चेहरे पे आ जाती है फायजा का नाम सुन के। हाँ, वो अलग बात है कि आप चालाक बहुत हैं, अपनी खुशी छुपा लेते हैं आप। भाई तुम पानी नहीं लाई, खाना ले आई, पानी नहीं लेकर आई। जल्दी से जाओ पानी लेकर आओ। हम भी लाती हूँ। ये क्या सिखा रहे हैं बच्चों को आप अपने स्कूल में कि वो घर जाके अपने बड़ों से बदतमीजी करें? Is this the way? Is this the standard? क्या ये तरीका है? क्या क्या पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे बच्चों को? ये तालीम आपकी, ये स्टैंडर्ड्स हैं आपके, इसलिए इतने पैसे देता हूँ मैं आपको। हमजा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने नूर की टीचर को बुलवाया है, मिस उजाला आती ही होंगी। No, I won't bear this again. I mean, if it... जी मैम, आपने बुलाया? मेरी भतीजी को क्या पढ़ा रही हैं? क्या सिखा रही हैं? कि वो घर आके अपने बड़ों को झूठा और मुनाफिक है, बच्चों के दिल में नफरत पैदा कर रही है। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उनसे। आप एक टीचर हैं, आपका काम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो बेहतर होगा तो अपने स्कूल के सिलेबस पे फोकस रखें। एक टीचर का काम ये भी होता है कि अपने बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज सिखाए, इखलाकी तरबियत करे उनकी। मेरी भतीजी को ना आपकी जरूरत है, ना आपकी तालीम की जरूरत है। जितनी सैलरी मिलती है ना, बस उतना काम करें। देखिए हमजा साहब, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आइंदा शिकायत का मौका ना मिले। मिस उजाला, ये क्या कर रही हैं आप? मैम मैंने कुछ... आप जानती हैं कि हमजा साहब इस स्कूल को सबसे ज्यादा फंड देते हैं। हमजा साहब जैसी फैमिली के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा स्टेटस बढ़ता है और नाम होता है। हम उनकी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लीज नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। अब आप जा सकती हैं। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैनेजर साहब, मैं आज अरमान साहब से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे उनसे लाजमी मिलना है। अरमान साहब कोई फालतू आदमी नहीं है, और तुम जाके अपना काम करो। जब वो फ्री होंगे मैं उनसे कहूंगा और तुम्हें बुला लूंगा। तुम जा क्यों नहीं रहे हो? जाके अपना काम करो ना। मैं अपना काम कर चुका हूँ, उसी की पेमेंट लेने आया हूँ।
और अब मेरा यही काम बाकी रह गया है। अगले हफ्ते चलेंगे। हाँ रियली? क्या हो रहा है? सर ये आपसे मिलने के लिए कह रहा था। मैंने तो इसे बताया कि अरमान साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आज आपको मेरे लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। इसको भेजो जरा ऑफिस में। राइट सर। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अरमान साहब से कोई उल्टी सीधी बात नहीं करना, वरना अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लोगे। और ये बात मैं तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ, समझ गए? जाओ। बेटा ये मेरे ऑफिस के तुम रोज रोज चक्कर क्यों लगाते हो? 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। सारे वर्कर्स परेशान हैं। मैनेजर साहब से मैंने काफी दफा बोला है, मगर वो अरमान साहब, हम गरीब गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस के लिए काम नहीं करते, मेहनत करते हैं ताकि पेट की भूख खत्म हो जाए, घर का चूल्हा चल जाए। मुल्क के हालात देखे हैं तुमने? आजकल कहीं भी किसी को भी पेमेंट्स नहीं हो रही। मिल जाएगी तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह। और हाँ, मुझे पता लगा है कि तुम लेट आते हो यहाँ पर। नहीं, मैं तो हमेशा टाइम पर आता हूँ। किसी ने आपसे गलत शिकायत लगाई है। तुम्हारी शिकायत मुझसे कोई क्यों करेगा? सुना है कि तुम काम भी ठीक तरह से नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ। आप चाहें तो किसी से भी पूछ लें। अच्छा अच्छा, ज्यादा मेरे साथ बहस ना करो। मेरे लिए मेरे वर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 दिन में पेमेंट हो जाएगी तुम्हें। शुक्रिया साहब। अच्छा हाँ, आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। फैक्ट्री के जो सिलेंडर्स हैं उनकी काफ़ी अरसे से सर्विस नहीं हुई है। मेरे ख्याल से उनकी सर्विस होनी चाहिए। आप इस चीज़ को देख लें प्लीज़। तो ये मेरा काम है, अब मैं जाकर नीचे सिलेंडर्स चेक कर? जाओ जाकर मैनेजर को बोल, वो करेगा। जी बेहतर। ये क्या है? गूंगा कुत्ता और भौंकने वाला मुलाजिम, दोनों खतरनाक हो सकते हैं। मेरी मान तो इसको फारिग कर, निकाल इसे यहाँ से। ऐसे लोगों को रखता ही क्यों है? हमजा ये इतना आसान नहीं होता। तूने कभी फैक्ट्री चलाई नहीं है। तुझे क्या लेबर के इश्यूज पता है? ये लेबर यूनियन मेरी फैक्ट्री बंद करवा देंगे। अच्छा एक बात बता कि नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद चले? ना यार, आई वोंट बी एबल टू गो। मैं नहीं जा सकूंगा। पता है मुझे किन कामों में बिजी है तू। तेरे सारे प्रोजेक्ट्स पता है मुझे। और हाँ, आजकल तू नीरज में बिजी है ना? इरेज? कौन इरेज? हाँ इरेज, अच्छी लड़की थी, पर थी है नहीं। हर चैप्टर इज क्लोज। आजकल मैं एक नया चैप्टर पढ़ रहा हूँ, नैना। उसके नैना या वैसे कमाल है, तेरी लाइफ में भी बहुत लड़कियां हैं। यस सर ये कुछ सैंपल्स आए हैं फैक्ट्री से, आप इन्हें देख के अप्रूव कर दीजिए। अप्रूव? या फॉर गॉड्स सेक,
सेक्रेटरी हूँ मैं। ना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वैसे नाम क्या है इसका? किसी को तो छोड़ दिया कर। अच्छा चल, तेरी सेक्रेटरी तो छोड़ देता हूँ, क्या याद करे। एक कप कॉफी तो पिला दे। हाँ। जी, एक कॉफी भेजिएगा। सब देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। पता नहीं कैसी औलाद हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाते हैं। मेरे घर में मेरी सास मेरे साथ रहती है और यकीन मानो उन्हीं की वजह से हमारे घर में रौनक है। एमएनए साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हम क्या कह सकते हैं किसी को। हमारे बस में जो होता है हम तो वो करते हैं। कीजिएगा, मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा, मेरा दिल ज़रा कमज़ोर है। तुम ऐसे करो, बाकी प्रेजेंट्स और लिफाफे बांट देना और देखना कोई मिस ना हो। चलें एमएनए साहब, आप मेरे ऑफिस में चल के बैठ जाओ। आज चाचू, आपको पता है आयशा मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। वाह। और हम लोग लंच भी शेयर करते हैं। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। शेयरिंग इज केयरिंग। चाचू चाचू गाड़ी रोकें। जी बेटा, क्या हुआ? चाचू मेरी टीचर है वहाँ पे। अरे अरे नूर, टीचर टीचर अब यहाँ क्यों खड़ी हैं? मैं तो अपनी बस का वेट कर रही हूँ, आप गाड़ी से क्यों उतर आई? जाओ। नो टीचर, आप हमारे साथ चलें। नूर, क्या बातें कर रही हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, प्लीज। नूर टीचर, आप हमारे साथ चलो गाड़ी में बैठो। नूर बेटा, आपकी टीचर सही कह रही हैं, इन लोगों को आदत होती है बसों में फिरने की। आप चले आए, बैठे बैठे गाड़ी में। चलो शाबाश। नो चाचू, चाचू हमारे साथ ही टीचर चलेंगे। बेटा आई एम गेटिंग लेट ना, चले आए बैठे। चले टीचर। नूर बेटा, चले। नो टीचर नो। टीचर, आपको पता है हम तो रोजाना पार्क जाते हैं, मुझे तो बहुत मजा आता है। टीचर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बेटा लगता है आपकी टीचर पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठी है ना, इसलिए इनकी बोलती बंद हो गई है।
टीचर आपके पास गाड़ी नहीं है? नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है गाड़ी। जब जरूरत हुई तो ले लूंगी इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, बहुत अच्छा। गाड़ी रोके, गाड़ी रोके, मुझे उतरना है। टीचर आपका घर यहाँ है, अब यहाँ रहती हैं? नहीं, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए खुद को जिल्लत के हवाले करना मेरी तरबियत में नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। चाचू आपने टीचर को नाराज कर दिया। अच्छा ना बाप, तो मेरे से नाराज ना होना। हम ऐसे करते हैं, अभी चल के आइसक्रीम ठीक है? मेरी भतीजी को क्या पढ़ा रही है, क्या सिखा रही है कि वो घर आके अपने बड़ों को झूठा और मुनाफिक है? मेरी भतीजी को ना आपकी जरूरत है ना आपकी तालीम की जरूरत है। जितनी सैलरी मिलती है ना, बस उतना काम करे। नूर बेटा, आपकी टीचर सही कह रही हैं। इन लोगों को आदत होती है बसों में फिरने की। आप चले आए, बैठे बैठे गाड़ी में। बेटा लगता है आपकी टीचर पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठी है ना, इसलिए इनकी बोलती बंद हो गई है।